राजपूत फैमिली के दो लोग हैरान थे। ये व्यक्ति कौन था? वे नहीं जानते थे उसे। मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हम राजपूत फैमिली से हैं। मैं ललित राजपूत हूं और ये मेरा गार्ड एल्डर मयंक राजपूत है। ललित राजपूत ने गर्व से कहा। विनाश को समझ नहीं आया कि राजपूत फैमिली का क्या मतलब है, लेकिन माया ये सुनकर चौंक गई। पौराणिक छिपी हुई फैमिली वास्तव में पुणे शहर में दिखाई दे गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी और असाधारण भी। मिस, यहां मेरे साथ मैं ललित राजपूत हूं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ललित राजपूत ने माया को आत्मविश्वास से देखा। बोलते हुए उसने खुद को एक थम्स अप भी दिया और शांत अभिनय किया। माया अवाक थी। ये व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करता था। वो कूल क्यों लग रहा था? क्या उसने सोचा था कि ये एक हीरो के द्वारा एक हीरोइन की सुंदरता को बचाने वाला दृश्य था? रहने भी दो, कार्तिक के अलावा बाकी आदमी कुछ भी नहीं है। ललित राजपूत माया के ठंडे रवैये पर नाराज नहीं था। वो इतनी लाजवाब सुंदरता की मालकिन है। बेशक उसका ये मिजाज होना तो बनता है और ये मिजाज उस पर काफी जच भी रहा था। दुर्भाग्य से वो नहीं जानता था कि इस फूल का पहले से ही एक मालिक है, और वो भी इतना खतरनाक, जिसका नाम है कार्तिक। वो कार्तिक जो माया की तरफ उठने वाली हर नजर को तबाह कर देता है। मैंने तुम्हें पिछली बार भागने दिया था, इस बार आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करो। मयंक राजपूत हवा में कूद गया। उसकी हथेली एक पंजे में बदल गई और एक अदृश्य पावर ने विनाश के शरीर को ढक दिया। विनाश के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ये बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत था और उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मयंक राजपूत ने अपनी हथेली से दबाया, जिससे विनाश का शरीर झुक गया। विनाश का चेहरा कांप गया। एक छोटी सी चींटी ने उसे इस तरह आखिरी बार कब अपमानित किया था, उसे याद ही नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हो रहा था। उसके शरीर पर घातक धूसर हवा का प्रवाह तीव्रता से प्रसारित हुआ और उस पर जो दबाव पड़ रहा था वो तुरंत बहुत कम हो गया। वो बूढ़ा उस विनाश से स्तब्ध रह गया। वास्तव में उसमें अभी भी विरोध करने की पावर थी। वो एक अर्ली डिवाइन क्लोन स्पेशलिस्ट था और वो एक नवजात शिशु के लेवल के स्पेशलिस्ट से कई गुना अधिक मजबूत था, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी द्वारा उसका दबाव अभी भी कमजोर था। मयंक राजपूत ने अपनी आंखें मूंद ली और विनाश की घातक धूसर एनर्जी को देखा। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा व्यक्ति वाकई खतरनाक होता है। जब मयंक राजपूत विनाश को दबा रहा था, तब ललित राजपूत ध्यान से माया की तरफ आया और उसने एक सुंदर इंप्रेस करने वाले तरीके से कहा, मिस, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहां राजपूत फैमिली के लोगों के साथ तुम्हें कोई खतरा छू भी नहीं पाएगा। कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराया और उसने अपने सफेद दांत प्रकट किए। माया ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। ये पागल था। ललित राजपूत माया के आसपास एक मक्खी की तरह भिनभिना रहा था, जिससे वो नाराज हो रही थी। ये बेवकूफ कहां से आया है? विनाश मयंक राजपूत के पावरफुल दबाव को सहन कर रहा था। जब वो अपनी पावर को प्रकट करने वाला था, तो उसका दिमाग हिल गया। विनाश ने उसकी निगाह एक दिशा की ओर कर दी और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान प्रकट हुई। बिजली का एक बोल्ट तुरंत एक दूसरी दिशा से उड़ता हुआ आया और उसने ललित राजपूत को, जो माया को परेशान कर रहा था, उसे एक धमाके के साथ वहां से उड़ा दिया। ललित राजपूत चिल्लाया। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाता, उसे लगा कि उसके आसपास की हर चीज तेज हो रही है। उसे लग रहा था कि वो खुद नहीं उड़ रहा है, बल्कि उसने ही माया को उड़ते हुए भेजा था। जोरदार धमाके से वो दीवार से जा टकराया। ललित राजपूत का मुंह खुला हुआ था। उसे लगा जैसे उसका शरीर गड़बड़ है और वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। जो कोई भी मेरी माया को छूने की हिम्मत करता है, वो मारा जाता है। बिजली के बीच में से कार्तिक की अतुलनीय ठंडी आवाज
धीरे धीरे सुनाई दी। कार्तिक। माया ने उसे देखते ही उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। जब वो अभी विनाश का सामना कर रही थी तो वो सच में डर गई थी। विनाश वास्तव में हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वो उसे मारना चाहता था और अगर कार्तिक नहीं आता तो शायद वो अपने इरादे में कामयाब भी हो जाता। उसका अंतिम लक्ष्य कार्तिक को नीचे गिराना और उसे तथाकथित निराशा से पीड़ित करना था। और उसे यहां आते ही समझ आ गया था कि माया कार्तिक की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो माया को नुकसान पहुंचाकर वो अपने इरादों में कामयाब होने की फुल प्लानिंग कर चुका था। कार्तिक धीरे से घूमा और उसने माया को ध्यान से देखा। जब उसने देखा कि माया को कहीं भी चोट नहीं लगी है तो उसने राहत की सांस ली। अभी अभी जब वो अपनी साधना से जागा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि एक एहसास बहुत अजीब था, लेकिन उसे यकीन था कि ये सही एहसास था। माया को कुछ हुआ होगा। उन दोनों का रिश्ता और कनेक्शन ही कुछ ऐसा था। एक को चोट लगे तो दूसरे को पहले एहसास हो जाता था, और दर्द भी। सौभाग्य से वो तेजी से वहां आ पहुंचा और उसने फ्लैश नामक गति तकनीक, बिजली की गति को विकसित किया। नहीं तो माया को सचमुच एक दुष्ट हाथ का सामना करना पड़ जाता। अगर ये वास्तव में हुआ होता तो कार्तिक अपने पूरे जीवन के लिए खुद को दोषी ठहराता रह जाता। ललित राजपूत को हमले से उड़ान भरकर भेजा गया था। वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा और गिरकर जमीन पर बैठ गया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने मयंक राजपूत को भी स्तब्ध कर दिया था। ललित राजपूत फाउंडेशन की एक पूर्णता पर था जो छोटे आकाशीय क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच एक टैलेंट था। उसे अब तक ये भी समझ नहीं आया था कि सेक्युलर वर्ल्ड में कोई उसे उड़ते हुए कैसे भेज सकता है। इसका कोई मतलब नहीं था। ये हो ही नहीं सकता था। ये कौन है? ललित राजपूत ने अपनी छाती पकड़ ली। वो बहुत दर्द कर रही थी और वो गुस्से में वहां से उड़ गया। जब वो देवी के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था तो वो घात लगाकर बैठ गया। दरअसल माया का उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने का इरादा नहीं था। मैं। कार्तिक ने ठंडे चेहरे से ललित राजपूत को देखा। उसे केवल यही लगा कि माया खतरे में है। कोई सटीक स्थिति नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि ललित राजपूत अपराधी था। यह देखकर कि माया को ललित राजपूत ने उलझा दिया था, वो क्रोधित हो गया और उसे लात मारी। ये तुम हो? तुम मेरी पत्नी पर हमला करना चाहते हो? कार्तिक ने आंखें ठंडी की। माया उसका एकमात्र उल्टा पैमाना था। जिसने भी कार्तिक को चोट पहुंचाई उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तुम्हारी पत्नी? ललित राजपूत की अभिव्यक्ति में अचानक भारी बदलाव आया है। उसने जल्दी से माया की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने उसे कार्तिक की बाह पकड़ते हुए देखा था, लेकिन रिजल्ट इतना सख्त होगा ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। मेरे भगवान, देवी पहले से ही शादीशुदा है। ऐसा क्यों है? ललित राजपूत तुरंत परेशान हो गया। ललित राजपूत को ऐसे देखकर जैसे कि उसके अपने पिता की मृत्यु हो गई हो। कार्तिक और माया दोनों दंग रह गए। इस व्यक्ति के साथ क्या गलत था? माया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उन दोनों का अभी भी तलाक हो चुका था। वो खुश थी कि कार्तिक ने उसे अपनी पत्नी बुलाया था। कार्तिक! इतने में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। कार्तिक का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसे लगा कि ये कितनी जानी पहचानी आवाज है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतली सिकुड़कर पिनहोल के आकार की हो गई। उसने एक बहुत ही परिचित पुराने दोस्त को देखा। नहीं, ये तो पुराना दोस्त नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन भी था, विनाश। कार्तिक की सांस फूली और वो थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने वास्तव में यहां विनाश को देख लिया था। ये सब हो क्या रहा था? वो जानता था कि विनाश भाग गया था, लेकिन वो यहां क्यों और कैसे आ पहुंचा था? कार्तिक, ये आदमी मुझे मारना चाहता था। ये ललित राजपूत और मयंक राजपूत थे जिन्होंने मुझे बचाया। तुमने गलत व्यक्ति को मारा, माया ने धीमी आवाज में कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया और अपने आप में सोचा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने गलत व्यक्ति को मारा है। माया के प्रति जिस किसी का भी बुरा इरादा था वो उसका दुश्मन था।
कार्तिक, हम अंत में मिल ही गए। कितना मजेदार इत्तेफाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी वर्तमान पावर इतनी कम होगी। विनाश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने केवल ये साबित किया है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। विनाश ने कार्तिक को मनोरंजन के साथ देखा और कहा, मैं जीवन भर तुम्हारी सांस को कभी नहीं भूलूंगा। कार्तिक ने गहरी सांस ली और सूंघा। दूसरी ओर विनाश में अन्य लोगों की सांसों को ट्रैक करने की क्षमता थी। मयंक राजपूत को देखते हुए, जो हवा में खड़ा था और विनाश को रोक रहा था, कार्तिक ने कहा, उसे जाने दो, तुम उसे रोक नहीं सकते। मयंक राजपूत ने देखा कि कार्तिक और विनाश वास्तव में एक दूसरे को जानते थे। उनका रिश्ता उथला नहीं था, लेकिन उलझा हुआ जरूर था। उसने सोचा कि कार्तिक एक सहयोगी था और उसे धमकी दे रहा था। उसने ठंड से कहा, तुम कौन हो? यह आदमी राजपूत फैमिली और लायन ग्रुप का लक्ष्य है। हम सब मिलकर इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत फैमिली? मैंने कहा कि उसे जाने दो। अगर तुम उसे इसी तरह रोकते रहे तो वो भाग जाएगा, कार्तिक चिल्लाया। मयंक राजपूत ने कार्तिक को मजाक में देखा और कहा, भाग जाएगा? क्या मजाक है? प्रारंभिक डिवीजन स्पिरिट फेज के दबाव में वो भाग जाएगा? ललित राजपूत ने भी मजाक किया। क्या यह व्यक्ति मूर्ख हो सकता है? उसे वास्तव में पता नहीं था कि उसकी देवी उसे क्यों पसंद करती है। निश्चित रूप से जो मुझे सबसे ज्यादा समझता है वो सिर्फ तुम ही हो, कार्तिक। विनाश, जो पूरे दबाव में था, उसने अचानक एक ठंडी हंसी उड़ा दी। उसके शरीर पर घातक धूसर एनर्जी ने एक घूमते हुए ब्लैक होल का निर्माण किया, जिसने मयंक राजपूत के दबाव को निगल लिया। क्या? मयंक राजपूत हैरान रह गया। यह कैसी पावर थी? कार्तिक ने अपना पैर पटक दिया और बिजली की गति से विनाश पर हमला किया। कार्तिक के पास अमर सम्राट डोमेन था, जो विनाश को दबा सकता था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से विनाश को बचने नहीं दे सका। विनाश के बाद मयंक राजपूत की एनर्जी उसके शरीर के चारों ओर लिपटे मौत की एनर्जी को खा लिया। एक पल में मयंक राजपूत की एनर्जी पर मोहर टूट गई और एक पावरफुल मौत का ग्रे बवंडर बनाया गया। कार्तिक! विनाश की विनाशकारी एनर्जी ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसने खुद को कार्तिक पर फेंक दिया। विनाश और कार्तिक की पावर आखिरकार टकरा गई। अमर सम्राट डोमेन और विनाश का डोमेन, जिसे विनाश ने सक्रिय किया था, ऐसा लगता है कि वे अपने प्राकृतिक दुश्मन से मिले हैं, एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं और खदेड़ रहे हैं। दो विरोधी ताकतों ने माया, ललित राजपूत और मयंक राजपूत को पीछे हटने का कारण बना दिया। कार्तिक की पावर विनाश की पावर से टकरा गई। टक्कर से प्रभावित जगह पूरी तरह से टूट गई। जमीन पर पहले से ही क्रूर एनर्जी के निशान थे। माया और अन्य लोगों ने अपने दिल में एक बड़ी उथल-पुथल महसूस की जब उन्होंने देखा कि एनर्जी प्रभाव इस तरह के एक प्रभावशाली तरीके को बनाने में सक्षम था। बस ये कैसी पावर थी? कार्तिक और विनाश ने एक दूसरे को देखा। उनके क्षेत्र में वो पावर थी जो केवल अमर क्षेत्र के पास थी। हालांकि उन दोनों के पास अपनी पावर का 1% से भी कम बचा था। अमर क्षेत्र की युद्ध पावर अभी भी असाधारण थी। बीच हवा में दो विरोधी जो चरमपंथी थे, वो आपस में भिड़ गए। इस बल के तहत आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी प्रज्वलित हुई जिससे विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न हुई। माया, ललित राजपूत और मयंक राजपूत ने कार्तिक और विनाश को आपस में लड़ते और भिड़ते हुए सदमे में देखा। ये ऐसा था जैसे वे एक दूसरे के विपरीत होने के लिए ही पैदा हुए हों, और इन दोनों के इस घमासान युद्ध में दोनों में से केवल एक पक्ष ही बच सकता था। कार्तिक, तुम्हारी पावर का क्या हुआ? तुम इतने कमजोर कब से हो गए और कैसे? बहुत ही कम एनर्जी है। विनाश ने कार्तिक को क्रूरता से देखा। कार्तिक ने जवाब दिया, अभी तुम भी मेरे जितने ही कमजोर हो।
विनाश और उसने अपनी पावर खो दी थी। हम अब एक ही शुरुआती बिंदु पर हैं। इस बार मैं निश्चित रूप से हमारे बीच की दुश्मनी को समझूंगा। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कार्तिक, इसे याद रखना, मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। विनाश ठंड से मुस्कुराया। उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फट गया और वो देखते ही देखते कार्तिक के सामने से गायब हो गया। वहां मौजूद सब हैरान रह गए। क्या कार्तिक वापस विनाश को ढूंढकर उसे खत्म कर पाएगा, या विनाश उससे पहले फिर से माया को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करेगा?